जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, आप सब लोग किसी प्रकार की शंका मत करना। शंका से घर परिवार समाज में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। यह जय गुरुदेव नाम भगवान का नाम, खुदा का, गॉड का, प्रभु का, समय का जगाया हुआ नाम है। समय समय पर प्रभु का नाम बदलता रहता है। महापुरुषों ने लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी बीत शरीरा, हरि ही कृपा निधि सजन पीरा। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर में मनौता चली जाती है। इंसान इंसानियत को छोड़कर हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं। लोगों का खान पान अशुद्ध हो जाता है। नजरों में माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। ऐसे समय में कोई ना कोई शक्ति इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आती है, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव समय पर उन शक्तियों की बात को नहीं मान पाते। जो लोग मान लेते हैं उनका लोक परलोक दोनों बन जाता है। जो लोग समय की शक्ति की बात नहीं मान पाते उनका भारी नुकसान हो जाता है। जब इस धरती पर त्रेता युग में भगवान राम आए तो समय के विद्वान उनकी बात को नहीं माना। रावण जैसे विद्वान को भी राम नाम पर शंका हो गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ। इतिहास आप सब लोग जानते हैं। धर्म की स्थापना करके भगवान राम चले गए। फिर युग बदला। द्वापर युग में कृष्ण नाम की शक्ति आई। जोगेश्वर भगवान कृष्ण को लोग समय पर नहीं पहचान पाए। उनके साथ लोग लड़ाई झगड़ा किए। कितना बड़ा नुकसान लोगों का हुआ। इतिहास आपको मालूम है, समझने की ज़रूरत है। जब कलयुग लगा तो संतों का अवतार इस धरती पर कबीरदास जी आए। उन्होंने साहब नाम प्रभु का जगाकर लोगों को लोक परलोक का लाभ देना चाहते थे, लेकिन समय पर कोई कोई जीव उनकी बातों को मान पाए। बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन कबीरदास जी के जाने के बाद आज लोग साहब बंदगी करने लगे। उनकी किताबें प्राथमिक विद्यालयों से लेकर डिग्री कॉलेज तक की जा रही, शोध किए जा रहे हैं। जब नानक साहब नहीं आए थे तो कोई वाहेगुरु नाम नहीं जानता था। स्वामी शिवदास जी महाराज नहीं आए थे तो कोई राधा स्वामी नाम नहीं जानता था। प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि भगवान का नाम कौन रखता है। राम का नाम किसने रखा, कृष्ण का नाम किसने रखा। संत सतगुरु ही भगवान के नाम को रखते हैं, लेकिन हम सब लोग संत महात्मा फकीरों के पास जाना नहीं चाहते, उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते। हम सब लोग समय पर सच्चे महात्मा को पहचान नहीं पाते। बाहर की चर्म आँख से संतों की पहचान नहीं हो पाती। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे, हर इंसान के अंदर तीसरी आँख है, जिसके खुलने पर ही पहचान हो पाती है। इसके लिए समय के सच्चे शब्द भेदी महात्मा की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो मिल जाए, हम सब लोग उनकी बातों को माने, उनके बताए रास्तों पर चले तो लोक परलोक का लाभ पा सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग को शंका हो जाता है अपनी विद्या का, बुद्धि का, जाति बिदागरी
का अहंकार, घमंड, गरूर, गुमान हो जाता है। फिर हम सब लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यह मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग प्रभु के नाम पर, जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। बाबा जी बताया करते थे कि मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज इस धरती पर लगाया है। जो लोग इस जहाज पर चढ़ जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाएंगे। मौत के समय अगर जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो संभाल हो जाएगी। मुसीबत के समय में जय गुरुदेव नाम से मदद मिलेगी। परीक्षा करके देख लेना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम, तह भरनाथा, जिला इटवा, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ भव्य अनोखा सफ़ेद संगमरमर का जय गुरुदेव जन्मभूमि कोठी मंदिर बना है और सर्व रोगहारी अमृत जल का कूप है। बुराइयों को त्यागने की प्रतिज्ञा करने और अमृत जल को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते रहते हैं। जब इस धरती पर संत महात्मा फकीर आते हैं, हम सब जीवों को समझाने का प्रयास किया करते हैं। हे इंसान, यह शरीर जो आपको मिला है, यह किराए का मकान है। श्वासों की पूंजी गिनती में दी गई है। जब आप महात्माओं के सत्संग में जाएंगे तो महात्मा आपको सब कुछ समझा देंगे कि आत्मा की बैठक कहाँ होती है, जन्म से पहले कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, आत्मा का सच्चा साथी कौन होता है, जीते जी आत्मा को जगाकर परमात्मा के पास कैसे जाया जा सकता है, आत्मा को सुखी रखने के लिए आत्मा का धन कैसे कमाया जाता है। आज हम सब लोग इस शरीर को पाकर केवल शरीर के लिए धन इकट्ठा करने में अपना पूरा का पूरा समय लगाते जा रहे हैं। जब श्वासों की पूंजी पूरी होगी तो ना चाहते हुए भी इस शरीर से हम सब लोगों को निकालना पड़ेगा। हम सब लोग अपने को नहीं जान पाए। हम लोग अपने को शरीर समझकर इस संसार में दिन रात शरीर के लिए धन इकट्ठा करते रहते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते हैं, हे इंसान, आप दिन रात शरीर के लिए धन इकट्ठा करने में समय लगाते जा रहे हो। शरीर छूटने के बाद शरीर का धन छूट जाएगा, आत्मा के साथ क्या जाएगा। शरीर रहते आत्मा का धन जमा कर लो, जो समय पर काम आवे, आपकी मदद करे। अगर हम सब लोग संत महात्मा फकीरों के सत्संग में जाते आते रहते तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। महात्मा ऐसी दौलत दे देते जिससे आत्मा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाती। स्वामी जी महाराज लोगों को सच्चा सुख देने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए निरंतर सत्संग में प्रेरित करते रहते हैं। अगर हम सब लोगों को सच्चा सुख पाना है, अपने सच्चे घर जाना है, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पाना है, तो समय के सच्चे फकीर की बातों को सुनना पड़ेगा। अगर महात्मा की बातों को हम सब लोग मान लेंगे तो वक्त की मार से बच जाएंगे। ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर मोह ममता अज्ञानता भूल भ्रम ये शरीर चला गया तो दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। जय